कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रचार के बाद बठिंडा पहुंच चुके हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि प्रचार कैसा रहा और 4 फरवरी को जो मतदान होने वाला है उसके बारे में, उसके लिए जो प्रचार रहा, पूरे सवाल, जनता के सवाल, आपके सवाल हम उनसे पूछेंगे। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मीडिया में, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। कैप्टन साहब, ये आपके राजनीतिक कैरियर की बात अगर की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती इस बार? नहीं, नॉट रियली। ऐसी कोई इलेक्शन नहीं जैसे लोग समझते थे कि बहुत कुछ सॉर्ट ऑफ बड़ी लड़ाई होगी। मुझे ऐसी लड़ाई नहीं लगी कोई। हालात अच्छे बने हुए हैं एंड पहले जो आप आदमी की पहले शुरू हो तो बड़े साल महीनों से शुरू किया, दिखा रहे थे अपने आप को कि हम 100 सीटें वगैरह, वो तो बिल्कुल कलेप्स कर गई है। एंड मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अकाली दल पहले कलेप्स कर गए, ये भी कलेप्स कर गए। हालात हमारी कांग्रेस के दिन पर दिन ऊपर जा रहे हैं और 2 दिन रह गए, 3 दिन बस। आम आदमी पार्टी का कहा जाता था, जिस तरह से पहले सर्वे भी, आपने भी कहा कि आम आदमी पार्टी जो है खुद जिस तरह के सर्वेज आए कि क्लीन स्वीप कर जाएगी। प्रचार के दौरान ये भी कहा गया कि मालवा में जो है आम आदमी पार्टी जो है बहुत स्थिति जो है मजबूत है। आपको ऐसा लगा? नो, देखिए, माजा द्वाबा में तो एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर्दर्न मालवा में एग्जिस्ट नहीं करते। सदर्न मालवा हमारा एरिया है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। ये एरिया है जो इंडिपेंडेंस के बाद जहाँ मुजाहरा मूवमेंट शुरू हुई, फिर नक्सल मूवमेंट शुरू हुई। ये एरिया है जहाँ ज़्यादा खुदकुशी हो रही है क्योंकि बहुत कम लोग हैं। और यही एरिया है जो एसवाइल कैनाल वाला है। अब 10 लाख एकड़ में 6 लाख परिवार है। दैट मीन्स एवरेज ऑफ 1.5 एकड़ एक परिवार के साथ दे कांट एग्जिस्ट। अब उस एरिया में ये सोच रहे थे कि हम उसमें इनरोड्स करेंगे। 4-5 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये बात नहीं है क्योंकि यही बात, हमारा एरिया भी वही है पटियाले का। एंड आई हैव बीन, मेरा ख्याल कोई मालवा की सीट नहीं मैंने छोड़ी और उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लग रही। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है कांग्रेस को। मुकाबला किससे? शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ से या फिर आम आदमी पार्टी से? पंजाब की, अगर पूरे पंजाब की बात। देखिए, हम तो 50% जो लाइन है जीतने वाली, वो तो मेरा ख्याल क्रॉस कर गए हैं। अब हम 2/3 मेजॉरिटी को देख रहे थे। अब 2 नंबर कहाँ आएगा और 3 नंबर कौन आएगा, उनके आप कहीं वो 2 हो जाएंगे, कहीं वो 2 हो जाएंगे। तो दे हैव टू फाइट फॉर 2 और 3 पोजीशन। नंबर 1 पोजीशन तो कांग्रेस में आ गई है मेरे ख्याल। कितनी सीटों की उम्मीद जो है आपको है इस विधानसभा चुनाव से? कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नंबर 1 है, लड़ाई नंबर 2 की है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो हमारी एडवाइजर्स की टीम है ना, स्ट्रैटेजिस्ट जो है, आईपैक टीम, उसके मुताबिक हम 67 सीट्स पे क्लियर विक्ट्री है और कुछ सीटों पे कोई 8-10 सीट बता रहे हैं जहां हमारी क्लोज फाइट है। जी। आप कह रहे हैं कि 67 की सीट जो है कांग्रेस जो है पंजाब विधानसभा आपको उम्मीद है जीतने जा रही है? असेसमेंट है जो हमारी टीम ने बताया है। तो आगे पता नहीं क्या, पर सर्वेज भी ऑल्सो तकरीबन इसी बराबर चल रही है। जो पिछले 2-3 दिन के सर्वेज आए हैं उनमें भी कोई हमें 65 पे बताता है, कोई 58 पे बताता है, बट नंबर 1 पे बताते हैं। प्रचार के दौरान ये भी बात सामने ये कही गई, आपकी तरफ से पहले कहा गया, अरविंद केजरीवाल को जो है चुनौती दी गई। पहले उन्होंने आपको चुनौती दी कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें कि सीधा मुकाबले को लेकर, लेकिन जब आपकी तरफ से चुनौती दी गई तो अरविंद केजरीवाल, ये देखा जा सकता है कि लंबी में जैसे आपने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को चुनौती दी, उसमें वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? अरविंद केजरीवाल क्यों मुकाबले से भाग गए? आपकी चुनौती क्यों नहीं ली? वो मालूम था उसको। ये देखिए, ये दिखाना कि मैं बड़ा शेर हूँ वो दूसरी बात होती है, ग्राउंड पे क्या है आपका। अब जब मैंने उनको कहा कि जो आप बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो बहस के टेलीविज़न के सामने हम बहस करें, लेट्स हैव अ डिबेट। उससे क्या तू भाग गया। फिर मैंने कहा जहाँ तू लड़ना है लड़, मैं तेरे साथ लड़ूंगा। वो भी कहता कि मेरे से क्यों, जाओ बादल से लड़ो। जब ये बातें होती हैं ना, पंजाब जो हमारा प्रांत है, ये लव्स अग्रेसिवनेस, ये ऐसे चाहता है कि अग्रेसिव हो लोग, वो चाहते हैं कि पॉजिटिव लोग। ये नेगेटिव किस्म की सोच जो केजरीवाल ने दे रही है वो उनको पसंद नहीं। आपको लगता है जो लंबी में आपने चुनौती दी है प्रकाश सिंह बादल, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उम्मीदवार है लंबी में, वो आपके लिए कड़ी है, बड़ी है?
मैंने सोचा था बड़ी होगी, क्योंकि 5 बार तो चीफ मिनिस्टर रहा है, इतने साल सियासत में हो गए। पर आप बिलीव नहीं करेंगे जब मैं कहूँगा कि ये तो टोटल कोलैप्स कर गया उनका कैंपेन। कारण इन्होंने, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हैं, प्रकाश सिंह बादल एमएलए हैं, पर उन्होंने अपने सीटें बांट दी इन अबाउट 10 हल्का इंचार्जेस। वो लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, पर्चे करवा रहे हैं। तो लोग तो आज देख रहे थे कि कोई आदमी आए जिनके पीछे लग जाए, और वो पहली बार उनको मौका मिला है कि आई हैव कम, और मेरे पीछे सारे लग गए। हालात ही और कुछ हो रहे हैं। आज मैं जलसा था मेरा लास्ट, अब बादल की हल्के में सब अपनी बैजेस पहन के, टोपियाँ पहन के, झंडे उठा के आ रहे हैं। एक कभी भी नहीं देखा था मैंने। सो इट इज़, दे डोंट केयर अबाउट बादल। अब तो सबकी एक बात ही है कि इसको हराओ, इस एक बार सबक सिखाओ। आप कह रहे हैं कि लंबी में जीत आपकी होगी? आई थिंक सो। देखिए, कोई नोबडी कैन इलेक्शंस को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो माहौल बना हुआ है आज देखो, राहुल जी के लिए वी वर अबाउट 20,000 प्लस लोग होंगे वहाँ एक छोटे से एरिया में। तो प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो 47 इयर्स की एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि हमारा एज है। जी, लंबी तय करेगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री? एंड पटियाला, दोनों पटियाला भी लड़ रहा हूँ मैं, तो वहाँ देखेंगे क्या वहाँ क्या होते हैं। लेकिन वहाँ भी अच्छा है, कल भी हमारे लास्ट जलसा वहाँ था, यहाँ भी अच्छा है। सो आई थिंक तो गॉड ऑलमाइटी, भगवान ही बता रहे हैं कि जो कृपा हो रही है। आई थिंक दोनों सीटें हम जीतेंगे। एक मैसेज, एक ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दिया गया पूरे पंजाब में कि युवा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, ना शिरोमणि अकाली दल के साथ, ना कांग्रेस के साथ। ऐसा आपको लगा प्रचार के दौरान? ऐसा लगा? गलत बात। देखिए, युवा बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, और हमें कोई इंडिकेशन नहीं थी कि कितना उनमें गुस्सा था। उन्होंने दिखा दिया अपना, जब उन्होंने अब 4 अपने MP जिता दिए। काफ़ी मेरी सीट में 80,000 वोटें डॉक्टर दलजीत सिंह ले गए, जो मैं सोच रहा था 15-20 ले जाएंगे। सो वो आ गई। उसके बाद डिक्लाइन है। जैसे पटियाला देख लें, जो बाई इलेक्शन हुई इसके बाद पटियाला प्रणीत कौर जी अपनी सीट हार गए, लेकिन जो मेरा सेगमेंट था पटियाला अर्बन, उसमें वो 4,000 की उनकी लीड थी। फिर जब मैंने अमृतसर से जी के रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने बाई इलेक्शन वहाँ से जीती, उनकी ज़मानत जब्त हो गई आम आदमी की। सो दैट वाज अ सर्ज, वो सर्ज नीचे को गया। अब लोग देख रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को देख लिया। ही इज़ नॉट डिलीवर्ड ऑन एनीथिंग इन दिल्ली। ड्रग इंक्रीज़ हो गई वहाँ, जॉब्स नहीं है, सफाई कर्मचारी 14 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी। टोटल मिसमैनेजमेंट है। एंड उन्होंने प्रॉमिस किया था टीचर्स रखेंगे, वो नहीं रखे, डॉक्टर्स रखेंगे, नर्सेज रखेंगे, वो नहीं रखे। सो वो सब, दिल्ली तो एक पंजाबी सिटी है, पंजाबी शहर है, सबका उनके साथ ताल्लुक़ रहता है। और जो मैसेज आया है, आई थिंक अब यूथ डे बाय डे चेंज कर रहा है। आज मुझे बता रहे थे, क्योंकि मेरा तो पहला और अकेला जलसा आज ही हुआ है मेरे हल्के में, और मुझे लोग बता रहे थे वहाँ कि बहुत लोग जो पहले जब शुरू हुआ यहाँ आम आदमी के पास से, अब यहाँ सामने बैठे हैं। सो दे आर चेंजिंग, एकदम चेंज होके हमारे तरफ आ रहे हैं। और यहाँ सिर्फ लंबी में नहीं, टोटल पंजाब में। एक बात शुरू में आपने प्रचार में कही, पर प्रचार के दौरान कही कि ये आपकी आखिरी, ये कहा जाए कि आखिरी बार आप चुनाव दंगल में है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इस तरह की बात जो है वो कही गई। आप तो, जनता आप पे क्यों विश्वास करे? उन्होंने ये सवाल उठाए। मैंने कहा है इसलिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, बिकॉज़ आज हिंदुस्तान की प्रोफाइल जो बन गई है, आज 70% ऑफ हिंदुस्तान आज 40 साल की उम्र से कम है। अब फ्यूचर है यूथ का, और मैं चाहता हूं कि यूथ आए आगे, उनकी होप्स, उनकी एस्पिरेशन, उनकी सोचें, वो क्या चाहते हैं वो जानते हैं। लेट दम, तभी हमने बड़ी यूथ को हमने टिकटें दी हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो आए असेंबली में और वो अपना प्रोग्राम वगैरह बनाए।
तो ये कारण था मैंने कहने का, बट आई मीन इट, यू नो, अगर मैं 5 साल अभी मिल जाए मुझे और आई विल बी 80 years old. No, you can't carry on forever. टाइम आ गया यंगर जनरेशन को देने के लिए. तो मैंने तो सिर्फ इसलिए मांगी है कि आई वॉन्ट 1 year 1 term 5 years, जिसमें जो इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया बादल ने इस पंजाब को, एक बार फिर पंजाब को मैं ऊपर ले आ सकूँ. कैप्टन साहब, आपको प्रचार के दौरान कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा आपको लगा कि पंजाब में जो है ड्रग्स का मुद्दा, गलत पर्चों का मुद्दा, या जो लोगों में आपको कहीं गुस्सा दिखाई दिया लोगों में कहीं? नहीं, यस आई विल टेल यू. ड्रग्स नंबर 1, पर्चे नंबर 2, किसानों के साथ जो इन्होंने किया नंबर 3, जिस कारण उन्होंने अपनी खुदकुशियाँ अब एक साल में, पिछले 2015 में 450 किसानों ने अपनी खुदकुशी की है. इंडस्ट्री चली गई, हमारी ट्रेड बंद हो गई, जनरली पंजाब का टोटल डिक्लाइन हो गया है. और ये सारी बातें उछली हैं. अब मुझे तो कोई जानता ही नहीं था लंबी में. मेरी तस्वीर देखी होगी कहीं टेलीविज़न पे या कुछ और होगी, बट दे डोंट नो मी. जिस तरीके से मुझे उन्होंने रिसीव किया है, वो तो लगता है कि वो सब जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उनको पसंद आ रही हैं. और मैं यू कांट पंजाब को एक इशू से नहीं उठा सकेंगे. आपको सब जो इश्यूज़ हैं, हमने 9 नुक्ते हमने दिए हुए हैं, वो 9 के 9 को एक साथ हमें चलाना पड़ेगा पंजाब को उठाने के लिए. जी. एक बेअदबी जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, उसको लेकर भी चुनावी कहीं ना कहीं मुद्दा जो है रहा. क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपको सबसे पहले तो आपको क्या लगता है किसका हाथ इसके पीछे है? और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इसकी सही से जांच होगी. जांच सीबीआई के पास है, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है. बढ़ नहीं पा रही क्योंकि करने नहीं देते. अब देखो, जो ये अपनी थी ड्रग्स वाली जांच, भोले की जांच क्लोज कर दी. अब ये भी जो बरगाड़ी वाली है, अपने लोगों को बता के ये बंद करा देंगे. हम करवा लेंगे अपने तौर पे. वी डोंट हैव टू गो टू सीबीआई, वी कैन डू इट ऑन आवर ओन. ड्रग्स में ये कहा जाता है कैप्टन साहब, मैं आपसे सीधा सवाल, जनता का सवाल पूछूंगा कि कहीं ना कहीं साठगांठ रही कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, कहीं ना कहीं विक्रम मजीठिया का जैसे नाम आया, उस दौरान सीबीआई की जांच इसलिए नहीं हो पाई कि आपने मना कर दिया. नहीं, दैट इज़ नॉट करेक्ट. देखिए, जब हमारे एक एसपी था मिस्टर हरदयाल मान, उन्होंने इनको पकड़ा, ये भोले को पकड़ा और सबको पकड़ा. वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, फौज में मेजर होते थे एंड बहुत अच्छे पुलिस माने जा रहे हैं पुलिस वाले. उन्होंने पकड़ लिया. फिर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, चारों नेशनल एजेंसीज, नारकोटिक्स ब्यूरो, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस इन्वेस्टिगेशन में आ गई. जब वो आ गई और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देन व्हाट डू यू नीड द सीबीआई फॉर? बिकॉज जब सीबीआई आएगी, यही चारों एजेंसीज उधर ही मदद करेंगी. वो तो पहले ही मदद कर रही है इनकी. अब ईडी की केस क्यों रुक गया? ये हैरानी की बात है कि ईडी जो प्रोसीड कर रहा था अब 6 महीने से चुप है. क्यों आपको क्या लगता है क्यों रुक गया? लगता है बिकॉज somehow the other somebody is protecting them. इनको प्रोटेक्शन हो रही है एंड दिस इज़ अ अनफॉर्चुनेट थिंग. अगर आप ड्रग पेडलर्स को आप प्रोटेक्ट करोगे तो फिर कैसे ठीक करेंगे? तभी हमें कह रहा हूँ कि हमारे पास अपनी एजेंसीज हैं, वील गो थ्रू दैट. किसका प्रोटेक्शन है, किसका संरक्षण है आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आई थिंक इट विल बी जेटली के महकमे, जेटली का महकमा है. इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो उनका आप आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जांच जो है रुक गई, धीमी हो गई. कहा है कि इट सीम्स कि जेटली इज हेल्पिंग, जेटली हेल्प कर रहे हैं बिकॉज उनका यहाँ संबंध है उनके उस पार्टी के साथ है. अगर वो डाउन जाएंगे तो ये भी डाउन जाएंगे. पंजाब की जनता आश्वासन नहीं, सच चाहती है, सच्चाई जानना चाहती है कि क्या ड्रग्स के मुद्दे पर एक महीना नहीं, ये कहा जाए कि साफ साफ सच जानना चाहती है कि क्या आप ड्रग्स के मुद्दे को कैसे रिजॉल्व करेंगे. आपने पहले भी कहा है खाका है आपका, जी खाका है. क्या इसके लिए एक टीम बनेगी? क्या डीजीपी स्तर का ऑफिसर होगा? पहले दिन से आप ये आश्वासन दिलाते हैं कि जिस दिन आप उतलेंगे उसी दिन से काम होगा. मुझे मालूम है कि मैंने किसको लगाना है. आई ऑलरेडी नो. आई बीन होम मिनिस्टर ऑल्सो. जब मैं चीफ मिनिस्टर था, होम डिपार्टमेंट मेरे पास ही थी. आई नो एवरी पुलिस ऑफिसर, उनकी प्लस और माइनस पॉइंट्स, उनकी कैपेबिलिटी, सब कुछ मेरे पास, मेरे दिमाग में है किसको मैंने लगाना है. इट विल
बी पहले दिन को ही उनको नियुक्त कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस इमीडिएटली। एंड वो ऑफिसर को मैं जानता हूँ, वो चलाने वाला भी ऐसे, उसको विल अलाउ हिम टू बिल्ड हिज ओन टीम और ये पहले दिन से शुरू कर देंगे। कैप्टन साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि आप अपील करें पंजाब की जनता से कि वो अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, पंजाब का भविष्य बनना है और मैं चाहता हूँ कि आज पंजाब की जनता कोई भी उस दिन, चाहे बारिश पड़े, नहीं बादल हैं आज, पता नहीं बारिश पड़ेगी या नहीं, पर अगर बारिश भी पड़े किसी को बैठने ना देना, घर में निकालो, अपना वोट डालो, क्योंकि ये सिर्फ मेरी चोन नहीं, हमारे पार्टीज़ की चोन नहीं, ये पंजाब के फ्यूचर की चोन है, पंजाब के भविष्य की चोन है, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसकी चोन है। तो हमें अपने बच्चों का और अपने पंजाब के लिए ये कदम हमें उठाना पड़ेगा और मैं आस करता हूँ कि सभी निकल कर अपनी वोट डालेंगे उस दिन। जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दिनेश। हम भी पंजाब हरियाणा हिमाचल की जनता के सामने ये अपील करेंगे कि आप सभी को मतदान 4 फरवरी को जो मतदान है उसमें अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, मुख्यमंत्री पंजाब के जो हैं। जनता, लोग आपके साथ हैं? पक्का साथ हैं जी, सारे पंजाब के लोग साथ हैं। ये तो हमारे घर वाले, इनमें हमारा कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं, ये परिवार का रिश्ता है सलके से। 70 साल से मैं इसमें यहाँ से लड़ रहा हूँ जी। इस लड़ाई से भी आप जीत कर बाहर आएंगे? जीत आपकी होगी? नहीं, ये को कहने की बात है, ये तो सबको पता है। ये तो उन्होंने इस बात सोचा कि हमें यहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बादल साहब, पंजाब की बात करें तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का मुकाबला किससे है? किसको आप मुकाबले में देखते हैं? श्योर हमारी सरकार बनेगी, हम ये कह सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़? डेफिनेटली। पिछली दफ़ा भी ये कह रहे थे कि हम जीतेंगे, बड़ा इन्होंने चीफ सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर दिए, लड्डू भी बांट दिए, जब रिजल्ट निकला तो बिल्कुल बरखलाफ निकला। इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है बादल साहब? इस कॉन्फिडेंस का कि हैट्रिक लगेगी, इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? कॉन्फिडेंस है ना जी, हम लोगों की नब्ज़ जानते हैं। 70 साल से मैं नर्श कर रहा हूँ सारे पंजाब को। हर पंजाब में संगत दर्शन करके हर शहर की गली में और हर पंजाब के गांव में जाता हूँ। इसके मुझे पता है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है आप? कहीं आपको लगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी। मैं तो यही कहूँगा कि पीपल हैव फेथ इन अस, और हमने जो कहा है वो किया है। ये नहीं कि जो कहा है वो नहीं किया, ये तो खाली पुलाव बनाते हैं ना। हम 2 मुद्दे हैं हमारे, अमन शांति और भाईचारक साझ और एक डेवलपमेंट। दोनों चीज़ों में हम अब टॉप में हैं इंडिया में, अमन शांति में, भाईचारक साझ में जी। अगर जनता आपको चुने, 2 ऐसी बड़ी बातें कि आपकी अगर सरकार वापस आती है तो 2 बड़ी ऐसी बातें, 2 बड़े या 3 बड़े ऐसी बातें जो पंजाब की जनता के लिए आप करना चाहें? देखिए, बड़ी बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये एक है कि एक तो जो गरीब हमारे सारी स्टेट में, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दलित आबादी जो है वो पंजाब में है और उसमें आगे हमारे हलके में। उनके लिए सबसे ज़रूरी है एक तो रोज़गार, एक घर बनाना, घर बना के सबको देना और एक रोज़गार देना, और किसान जो है किसानी को मुनाफा बख्श धंधा बनाना। आगे भी इन दोनों बातों में, दोनों सब्जेक्ट पर हमने बहुत काम किया है, क्योंकि ये पहली स्टेट है जहाँ किसान से ना ट्यूबवेल का खर्चा लेते हैं, ना नहर के पानी का लेते हैं, ना मामला लेते हैं। और अब उनको खेती के लिए पैसा चाहिए, 50,000 तक हमने विदाउट इंटरेस्ट कर दिए। और ये भी है कि दूसरी सहूलतें भी, जैसे सेहत भी ज़रूरी है। उसके पहली स्टेट है वर्ल्ड में, पहला एरिया है जहाँ कैंसर की बीमारी का कोई पैसा हम लेते नहीं, फ्री इलाज है। हेपेटाइटिस सी का है, और हम अस्पतालों में दुकानें खोली हैं जहाँ फ्री मेडिसिन देते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, तो ये जो कांग्रेस वाले हैं ये तो लपौट संख्या है, ऐसे कही जा रहे हैं, करना ना पहले कभी किया ना अब करना। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कहीं रेस में है आपको लगता है? नहीं, वो एजेंडा ही नहीं उनका, कोई क्या एजेंडा है, बात ही नहीं, ना उनका कोई कैडर है, ना कोई उनका लीडर है, लीडरलेस पार्टी है। अपने प्रधान को हटा दिया, 4 MP बने, 2 हटा दिए। अरविंद केजरीवाल, ये बात होती है कि अरविंद, अगर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर मेजॉरिटी आती है, सरकार बनती है, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, इस तरह की बात है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब के।
भाई ये कभी पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर से को आके स्टेट का मुख्यमंत्री बने, जिसको स्टेट की कल्चर का, स्टेट का किसी चीज़ का भी इल्म नहीं है। उनको क्या इल्म है स्टेट का? 1-2 दिन आने में तो स्टेट का पता नहीं लगता इसका क्या कल्चर है। हाँ जी। दूसरा, बादल साहब, आप कहते हैं, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठजोड़ कहते हैं कि आपने पिछले 5 साल में ड्रग्स के खात्मे के लिए, जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, और ये भी आपका आरोप है कि विपक्ष ने पंजाब को पूरे भारत में जो है ड्रग्स के नाम पर बदनाम किया है। आपको लगता है कि पंजाब में समस्या ज़रूर है, लेकिन इसका समाधान जो है निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, और इस पर काम किया जाना चाहिए ताकि युवा जो हैं, जो नशे में है, जो हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सके? देखिए, हमेशा ये दूसरी पार्टी जो है वो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले हमें कहा कि ये अतवादी हैं और कई साल अतवादी का, अब कहते हैं नशेड़ी हैं। ये इनका एक तरीका है बदनाम करने के लिए। और मैं कहता हूँ सबसे सेकुलर जो पार्टी है वो शिरोमणि अकाली दल है, और ड्रग्स वगैरह का जितना बाकी स्टेट्स में रूटीन में है उतना ही है। हमारे यहाँ कोई ड्रग पैदा नहीं होती, जैसे होता है ना कई जगह कुछ होता है। और ये सिर्फ ये है कि ये बॉर्डर पर है, जो ड्रग्स है वो अफगानिस्तान से मुल्क के दूसरे हिस्सों में और दुनिया में जाती हैं। आप कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया गया, बाकी प्रदेशों में जो है नशा पंजाब से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गोवा में देख लें आप, कैसे वहाँ जाके देखें, हिमाचल में देख लें, सारी दुनिया से वहाँ नशा करने के लोग आते हैं। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। पंजाब की बदनामी क्यों हुई बादल साहब? इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। इवन राहुल गांधी, जिसका ये फ़र्ज़ नहीं कि ये कहना, और आप ये टेस्ट कर ले, हमारे फ़ौज की भर्ती हुई है, पुलिस की भर्ती है, उसमें टेस्ट किया गया, 1% भी नहीं आया। इतने नौजवान जो है उन्होंने लाखों में उन्होंने आके टेस्ट करवाया, किसी का नहीं निकला। जी। दूसरा एक आरोप जो लगता है, वो आरोप लगता है सैंड माफिया, माइन माफिया, आपके सरकार। ये देखो, आज कल हमारा ये, आई एम सॉरी कि पॉलिटिक्स में होगा कि दूसरी पार्टी को बदनाम किया जाए, कोई किसी को कुछ कही जाओ, कोई सारी देश में ही ऐसा है कि एक पार्टी को शाम को हम टेलीविज़न कभी देखने का मौका मिलता है और कुछ नहीं होता, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती, यही होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ नहीं है। 3 बड़े ऐसे काम जो पिछले 10 साल में अपने पंजाब की जनता के लिए, पिछले 5 साल में पंजाब की जनता के लिए किए। देखिए जी, सबसे एक तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी पॉलिसी जो है, अमन शांति सबसे ज़रूरी यही है, और एक डेवलपमेंट में जब हम आए तो हमारे 40% बिजली कम थी जितनी ज़रूरत है। नाउ आवर इज़ ए सरप्लस स्टेट, बिजली में सरप्लस स्टेट है। साडा रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क सबसे अच्छा, आप देखे होंगे सड़कों में चलकर कितनी बढ़िया सड़कें हैं। यहाँ तक कि 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन गई हैं। तो हर मुद्दा जो पब्लिक की सहूलत है, और ये अभी मोदी जी की मेहरबानी से हमें एक बहुत बड़ा अस्पताल वो दिया है। कर्ज माफ़ी की बात होती है, आपने भी किसानी की बात की, कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ जो है वो कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार, यही बात मैं कहता हूँ ना कि लपौड़ संख है। अगर मैं कहूँ कि हर की जेब में 1 करोड़ रुपया डाल दूँ तो क्या ठीक है? पहला कर्ज किसका है? बैंकों का कर्ज है। क्या अमरिंदर सिंह के कहने से बैंक कर्जा छोड़ देंगे? क्या आड़ती जो लेते हैं पैसा वो छोड़ देंगे? ये तो ऐसे बात बनाने के लिए है। ये एक, मैं तो कहता हूँ कि जो मैनिफेस्टो किसी का है, अगर वो सरकार पूरा ना करे उसको डिसमिस करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि जो नुकसान फसलों से हुआ है किसानों का, जिन किसानों का फसलों से नुकसान हुआ, अगर उन पर कर्जा है तो उस कर्जे माफ़ी की बात करते हैं। फिर ऐसी बातें निकाल लेंगे। देखिए, किसान के लिए अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है, पहले 3,000 रुपया होता, अब हम कंपनसेशन जो देते हैं 8,000 रुपया पर एकड़ देते हैं अगर फसल ख़राब होती है। बॉर्डर पर हम 10,000 पर एकड़ रेगुलरली दे रहे हैं, जो तार जो है, जो बॉर्डर फेंस है, उससे आगे खेती करते हैं। तो अगर किसान के लिए हिंदुस्तान में किसी ने कुछ किया है या करेगी तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार कर। कर्ज माफ़ी के लिए क्यों आपने केंद्र सरकार से आपने बात की, ये मुद्दा उठा कि कर्ज माफ़ी होनी चाहिए? ज़रूर कहा, क्योंकि किसानी अब मुनाफा बख्श धंधा नहीं रहा, इट्स ए लूजिंग बिजनेस। तो इसके लिए जितनी भी मदद होनी है उसको करनी चाहिए। ये सेंट्रल सरकार कर सकती है,
सूबे के सरकार के पास तो इतना फंड ही नहीं होता। क्यों आपकी बात नहीं मानी एनडीए सरकार? आप ही की सरकार केंद्र में। वो तो उन्होंने कहना है ना, करना तो उन्होंने है, कितना उनका क्या बजट है, किस तरह करेंगे आकर वो देखना है। लेकिन मैं इस चीज़ का मुद्दाई हूँ सारे देश में कि किसानी की हेल्प कीजिए। बादल साहब, अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार वापस लौटती है, आपने कहा हैट्रिक लगेगी, तो मुख्यमंत्री आप ही होंगे? ये पार्टी फैसला करेगी। मैं कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए इस पार्टी में नहीं आया। मैं तो उस वक्त ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि मुख्यमंत्री अकाली दल का कभी होगा। हम तो यही पार्टी हमारी ये है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट। और नेशन के लिए भी आप जब इमरजेंसी लगी तो सिर्फ अकाली दल थी, शिरोमणि अकाली दल, जिसमें मोर्चे में हम 19 महीने जेलों में रहे। एसवाइएल का मुद्दा आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। को पानी जो है वही पंजाब की जिंद जान है। अगर पानी चला गया तो सब कुछ चला गया, फिर ना बिजनेस होगा, ना ट्रेड होगा, ना खेती होगी, ना मजदूर होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हमें कुदरत ने दिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। लेकिन ज़बरदस्ती इंदिरा गांधी ने, अब इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से पानी खो लिया। क्या राज है आपकी सेहत का? क्या राज है, लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना। ये है कि जो काम है, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उससे आपको सेटिस्फेक्शन होगी, और सेटिस्फेक्शन से ही सेहत ठीक रहती है। ये सेहत का राज यही है। अगर जो ड्यूटी लोगों ने लगाई है हमारी, वो अच्छी तरह निभाएं, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं। एक निजी सवाल जनता भी जानना चाहती, मैं भी जानना चाहता हूँ कि उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन मोर देन 89 ईयर्स। You're not sure? नहीं, 89 से बड़ी है, 90 और 89 के दरमियान। हाँ जी। बादल साहब, जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एक और अपील मैं जनता से, हम भी कर रहे हैं, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी कर रहा है कि 4 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मत करें। मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी ये अपील करें पंजाब के मतदाताओं में। 2 चीज़ें पंजाब में हैं। एक तो ये इलेक्शन बहुत पीसफुल होता, अमन शांति और भाईचारक साझ बच्चे से होती ना, बहुत पीसफुल इलेक्शन होता है ये। बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं होता। और जो ये कहते हैं कि झगड़ा, आज तक कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, जैसे बिहार यूपी में कभी हो जाता था। और ये भी जैसे आपने कहा है, ये तो है डेमोक्रेसी है, हर एक को अपना राय देनी चाहिए हर चीज़ में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जिनका ये मानना है कि पंजाब की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर 4 फरवरी को मत देना चाहिए, ताकि पंजाब की जनता अपने मत का सही से प्रयोग करे और एक सही फैसला जो है, एक सही ये कहा जाए कि तस्वीर और सही सरकार जो है वो प्रदेश में बन सके।